नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी और सच्ची खबर? आज ईसा मसीह का जन्मदिन। जी हाँ, मेरी क्रिसमस। आप किसी भी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं देखेंगे। एक समय ऐसा हुआ करता था जब किसी का भी तीज त्योहार आया करता था तो मीडिया उस पर पूरी तरीके से खास प्रोग्राम बनाया करता था। लेकिन जैसे अब सारे मीडिया किसी खास प्रोग्राम के लिए ही बने हुए हैं, आप उसमें किसी भी तरह की कोई खबर नहीं देख पाएंगे जो दूसरे की है। जी हाँ, क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्मदिन। इस खास दिन को ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और साथ में क्रिसमस कैरोल भी गाते हैं। आज क्रिसमस पर दूसरों की मदद करने के बारे में बाइबल क्या कहती है? ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसमें कहा गया है कि हम अकेले जीवन बिताने के लिए नहीं बने हैं, हमें दूसरों को प्यार देने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है। जब किसी को किसी बोझ तले संघर्ष करते हुए देखो तो उस व्यक्ति को अपना समय, संसाधन और शक्ति जरूर दो। जीवन में कई बार हमारी निंदा की जाती है, कई बार दूसरों के उपहास का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये क्षण ही हमारे लिए अपने दुश्मनों से सच्चा प्यार करने, उन्हें आशीर्वाद देने, उनके लिए प्रार्थना करने, उनके प्रति अच्छा करने का अवसर भी होते हैं। ईश्वर असहाय लोगों की बहुत परवाह करते हैं। वह हमसे उम्मीद करते हैं हम असहाय लोगों की रक्षा करें, उनके साथ न्याय के लिए काम करें। हमें जरूरतमंदों, अनाथों के जीवन में योगदान देने के तरीके खोजने हैं। ये कुछ बाइबल में कहा गया जो हमने आपको बताया। आप किसी भी तरीके से कोई क्रिसमस की किसी भी बड़े आदमी के द्वारा कहीं कोई बधाई का संदेश नहीं देखेंगे, नहीं मीडिया में इसके बारे में कोई आप चर्चा देखेंगे। क्या हमारे देश में ईसाई समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, या क्या हमको इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि क्या हम उनको क्रिसमस की बधाई दे सकें? हम किस तरह से हम अपना मदद या सहायता, या हम कहें कि दूसरों के धर्म को मानने वाले या दूसरों के धर्म का सम्मान करने वाले किस तरह से बनेंगे? तो इसीलिए सभी हमारे जो भी क्रिसमस मानते हैं उनको इस क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। पैदल मार्च। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बयान के खिलाफ कांग्रेस ने जयपुर में मंगलवार को बड़ा पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर तिवारी, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष गोपाल मीणा, विधायक अमीन कागजी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर अर्चना शर्मा सहित कई नेता व कार्यकर्ता चले। जयपुर के अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। शाह को बर्खास्त करने की तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटियों ने मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके कलेक्टर या एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई। ऐसा पहली बार है जब अमित शाह के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जा रहा है। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने बनी पार्क स्थित युवा कांग्रेस कार्यालय, सवाई जय सिंह मार्ग से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। जयपुर जिला अध्यक्ष आर तिवारी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के और डॉक्टर अर्चना शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं तिवारी ने कहा कि अंबेडकर का अपमान हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र देना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को दिल्ली दौरे पर गए, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाबा साहेब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शाह ने सीएम को कल फिर एक पर्ची दी और कहा कि कल आपको राजस्थान में जाकर मुझे डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। 12-13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने वही बातें बोली जो बातें अमित शाह ने संसद में बोली थी। जूली ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का मारा,
कांग्रेस पार्टी को सत्ता की लोलुपता है। सच यह है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब का अपमान नहीं किया। कांग्रेस हमेशा बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चली है और आगे भी चलती रहेगी। आपने कहा कि राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का मारा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी संसद परिसर के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा होता तो आपकी पार्टी अभी तक वीडियो रिलीज कर चुकी होती, और अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा है तो आपकी पार्टी को बोलकर वीडियो रिलीज करवाए। वहीं भरतपुर के डीग में सरेराह अपहरण की घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री देखिए कब तक सहेगा राजस्थान। सिर्फ नारे देने और झूठे दावे करने से बेटियों की सुरक्षा नहीं मिल सकती है। ये शर्मनाक तस्वीरें आपके गृह जिले भरतपुर में डीग की है, जहां पुलिस थाने के बाहर से 10वीं की छात्रा का अपहरण हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान में कहा कि अपहरण का वीडियो सीएम के गृह जिले भरतपुर के डीग का है, जहां दिन दहाड़े भरी भीड़ के बीच बेखौफ होकर बच्चे के अपहरण की घटना हुई है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ठेकाकर्मी, संविदा कर्मियों एवं गीग वर्कर्स को लेकर टिप्पणी आज के समय एकदम उचित है। हमारी सरकार के समय राजस्थान में हमने दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने तीनों ही विषयों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। राज्य सरकार को इन तीनों विषयों पर हमारे द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस संबंध में नियम बनाकर लागू करना चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। सभी संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या है इसे बताए बिना सरकार ने आदेश जारी करना शुरू कर दिए हैं। ये कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। इसे लेकर आक्रोशित कर्मचारियों के विभागीय और जिला संगठन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक में शामिल होने जयपुर आ रहे हैं। यह बैठक बुधवार को महासंघ कार्यालय सरदार पटेल मार्ग स्थित गवर्नमेंट प्रेस में बुलाई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी उनकी वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करेगी। इन समितियों से पूर्व मंत्रिमंडल, उप समिति एवं अन्य समितियों ने भी विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही 11 दिसंबर को वित्त विभाग के एक तरफा आदेश में कुछ संवर्गों की ही वेतन विसंगतियों को दूर किया है। अधिकांश की वेतन विसंगतियों को छोड़ दिया गया है। राठौड़ ने इसे कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात बताया है। कर्मचारियों के साथ धोखा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में 27 फरवरी को प्रस्तावित रीट 2024 को पारदर्शिता से कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा ताकि न केवल गड़बड़ी को रोका जा सके बल्कि डमी अभ्यर्थियां भी तुरंत पकड़ में आए। कोटपुतली के ग्राम किरतपुर की ढाणी बडियाली में बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को दूसरे दिन मंगलवार देर शाम तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। जो भी आपसे संबंधित खबरें आएगी वह मीडिया में बहुत छोटी सी खबर आएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके साथ क्या हो गया है। आईआरसीटीसी ने फरवरी 24 से निजी ट्रेनों में देरी के लिए यात्रियों को मुआवजा देना बंद कर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। कहीं मीडिया पर इसकी कोई चर्चा देखी नहीं देखी, आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपको उन खबरों को पेश किया जाएगा ताकि आपकी हांडी में उबाल हो सके या आपकी हांडी उबलती रहे, उसमें धीरे धीरे आग लगती रहे। आपको ऐसी खबरों को कहीं पर भी आपको मीडिया पर कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले ही अजमेर रोड पर एक बड़ी घटना हुई थी। इसी घटना में एक और बड़ा एक्सीडेंट। करौली गंगापुर सिटी मार्ग पर मंगलवार रात 8 बजे तेज रफ्तार कार ब्रेकर पर उछलकर बस से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार, कहीं पर भी तेज रफ्तार पर कहीं पर भी कोई लगाम नहीं हो पा रही है। इतने सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए कि बस या गाड़ी या जो भी वाहन तेज रफ्तार यानी जो सीमित रफ्तार है उससे अधिक होते ही उसका चालान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये खबर आपसे है, आप ही चिंतित नहीं हो तो कोई भी चिंतित क्यों होगा।
आप अपनी रफ्तार को तेज कर नहीं सकते या धीमा कर नहीं सकते और ना आप किसी को रोक सकते हो, तो आपके साथ ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। वहीं सीकर शहर में झुंझुनू बाईपास के पास कुडली गांव में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे पैंथर ने खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला कर दिया। गांव में घुसा पैंथर 7 घंटे तक चकाया बेहोशी से पहले 4 पर हमला कर दिया। यानी ट्रैंकुलाइज होने से पहले पैंथर ने कई लोगों पर हमला किया, जिसमें दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सुरेंद्र माथुर पर भी हमला कर दिया। अजमेर दरगाह की सुनवाई 28 दिसंबर को है, उससे पहले ही उर्स शुरू हो रहा है। कई मायनों में अब सबकी उर्स पर नजर है। हम बेरोजगारी दूर हो इसके अवसर नहीं खोज रहे, हम महंगाई कैसे कम हो हम उसके अवसर नहीं खोज रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां किस तरह से स्वास्थ्य से सुरक्षित रहे हम उसकी खोज खबर नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से मीडिया पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ हमने राजस्थान की बेटी सुशीला मीणा की जो वीडियो वायरल हुआ था, पूरा देश उस पर न्योछावर हो गया है। उसको तरह तरह के गिफ्ट, तरह तरह की सुविधाएं देने को आमादा है, या वहीं कहें कि उसको ही पूरा खिलाड़ी बनाने को तैयार है। लेकिन एक और कांग्रेस की सरकार की जो स्कीम थी उसको पलटने पर हम एक तरफ सुशीला मीणा को सेवा करना चाह रहे हैं, सुविधाएं देना चाह रहे हैं, वहीं फिर से लागू होगी पे एंड प्ले स्कीम। जी हाँ, क्रीड़ा परिषद की ओर से एक बार फिर से पे एंड प्ले स्कीम लागू की जा रही है, ताकि गरीब बच्चे किस तरह से अपनी फीस जमा करा सकेंगे इस पर भी आप अंदाजा लगा लीजिए। सुशीला मीणा जैसे कलाकार या खिलाड़ी जो एक गरीब परिवार से आते हैं, वह सिर्फ गरीबी की वजह से खेल नहीं पा रहे थे। उसने गांव में बॉलिंग की, गांव की बॉलिंग का एक खबर या वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में उसको सराहा गया। लेकिन गरीब कैसे अब स्टेडियम पहुंच पाएगा या खेल पाएगा, क्योंकि पे एंड प्ले स्कीम चालू कर दी गई है जो एक समाप्त कर दी गई थी। उसको चालू करने पर आप किस तरह की भावना रखते हैं, किस तरह का आप कमेंट करना चाहते हैं, आप अवश्य कमेंट करें। क्रीड़ा परिषद की ओर से एक बार फिर से पे एंड प्ले स्कीम लागू कर दी गई है। यह आदेश 24 दिसंबर को जारी कर दिए गए, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। पे एंड प्ले स्कीम के तहत खेलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। यानी अब गरीब परिवार का बच्चा खेलने से पहले फीस जमा कराए, खेलने से पहले महंगाई से जूझे और खेलने से पहले उसको पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है। जयपुर वासी भी साल के अंतिम दिनों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसे में फ्लाइट्स में बढ़ती संख्या के चलते एक तरफ जहां एयरलाइन ने विभिन्न शहरों के लिए हवाई किराया बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में भी वेटिंग बढ़ गई है। जयपुर से जैसलमेर, उदयपुर, गोवा जैसे पर्यटन शहरों का किराया सामान्य से कई अधिक बढ़ गया है। लेकिन किराया कई अधिक बढ़ने से वहां कोई भी आप किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकते हैं। ऐसे किराया अचानक क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्या हम जैसे ही हमको मजबूरी होती है, जैसे ही हमको काम होता है या जैसे ही हमारा छुट्टियों का प्लान होता है, हमेशा आपको किराया बढ़ा हुआ मिलेगा? क्या कोई इस पे लगाम लगा सकता है कि किराया कैसे बढ़ा दिया जाता है और क्या आधार होता है किराया बढ़ाने का? क्या उस पे कोई रोक लगा सकता है? अगर कोई रोक लगा सकता है तो आपके लिए शिकायत कहाँ की जाए, इसका भी आपको पता नहीं होगा। वहीं एक और ऐसी खबर, डाक विभाग ने पुस्तकों का पार्सल मंगवाना या भेजना पहले के मुकाबले 3 गुना तक महंगा कर दिया है। इससे पुस्तक विक्रेताओं और विद्यार्थियों में आक्रोश है। लेकिन पुस्तक विक्रेताओं और विद्यार्थियों में आक्रोश का कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि आपने ही मीडिया पर इस तरह की खबरें दिखवाना बंद किया है। क्योंकि आपको मीडिया पर दूसरी खबरों में इतना आनंद आने लगा है कि किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे। उन्होंने संचार मंत्रियों को, यानी विक्रेताओं और विद्यार्थियों ने संचार मंत्री को पत्र लिखकर किताबें के पार्सल के रेट के नए स्लैब पर विरोध जताया है। उन्होंने फिर से पुराने स्लैब के आधार पर ही डाक खर्चा रखने की मांग उठाई है। पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि डाक विभाग ने बिना किसी नोटिफिकेशन के एकाएक सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रजिस्टर्ड बुक पैकेट की सुविधा को बंद कर छपी पुस्तकों को रजिस्टर्ड पार्सल की श्रेणी में तिगुना महंगा कर दिया है। ये गलत है। मामले में डाक विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब आप ही बोलने को तैयार नहीं है तो डाक विभाग के अधिकारी क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने कह रखा है कि कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे,
जो उनका मन कहता है या हमारा मन कहता है, तो आप भुगतने के लिए हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि आपने ही ऐसा माहौल किया है। मीडिया में आपकी बातों को कम करने का जो जिम्मेदारी है वह आप ही जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के। राजधानी जयपुर में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ। सोमवार सुबह कोहरे के बाद दिन भर बादल छाए रहे, हल्की बारिश भी हुई। देर शाम सर्द हवाएं चली। मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहा। दिन भर बादल छाए रहे, सर्द हवा चली, लेकिन इसके बावजूद तापमान टस से मस नहीं हुआ। एक तरफ आपको मीडिया, सोशल मीडिया पर डर दिखाया जाता है। किसका डर दिखाया जाता है, अब इससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग आने वाले नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मिलावटखोर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कमिश्नरेट पूरी तरह से अलर्ट है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। वहीं जयपुर के मालवीय नगर में एक संचालित रेस्टोरेंट में 2-3 दिन पहले तैयार मसाला ग्रेवी, मलाई कोफ्ते, प्रोसेस की सब्जियां, पापड़, चिप्स मिली, जिसे ग्राहकों के आने के बाद फ्रिज से निकालकर उसे तैयार करके परोसा जा रहा था। लेकिन इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डर किसी दूसरी चीज का है। इन चीजों का डर नहीं है। चाहे आप नकली खाओ, मिलावट खाओ, नकली घी खाओ, नकली पनीर खाओ, नकली मावा खाओ, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है दूसरे डर से अपना डर निकालने की। जबकि असली डर आपको यह है कि आप नकली खाएंगे तो किस तरह से आपका भविष्य में शरीर स्वस्थ रहेगा या सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की सोमवार रात गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद मंगलवार दोपहर को वसुंधरा राजे से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा व वसुंधरा राजे के बीच करीब 50 मिनट चर्चा हुई। गौरतलब है कि हाल में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद राजस्थान के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों की भी अटकलें लगाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री शाह से प्रदेश के विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले। कोटा महोत्सव में ऐतिहासिक धरोहर को निहारने के लिए मंगलवार को हेरिटेज वॉक मथुराधीश मंदिर से शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा रहे। इससे पहले हेरिटेज वॉक में मोहक नजारा दिखा। महिलाएं व पुरुष सज धज कर निकले। इस दौरान लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।